दोस्तों, मैं सूरज सर एक बार आप लोगों के लिए फिर उपस्थित हूँ। कक्षा 8 की गणित दक्षता अभ्यास 2 से प्रश्न नंबर 8वां हल करेंगे हम लोग। ये देखिए, प्रश्न नंबर 8वां है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। अब हम ये NCERT बुक है कक्षा 8 की, अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं। अब हम हल करते हैं। तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले हल लिखेंगे। संख्या है 3675। अब इसमें इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, तभी हमको पता चलेगा कौन सी छोटी संख्या है जिससे हम भाग दे दें तो जो भागफल आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें अगर भाग दे देंगे तो वो भागफल जो है कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, जो भागफल बचेगा। ठीक है, तो अब जो है कि इसको जो है सबसे पहले हम 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15। फिर अब ये जो है 5 2 7 8 9 10, ये 3 से नहीं कटेगा। अगर 9 होता तो 3 से कट जाता। इसके पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि 3 से कैसे कटेगा और 5 से कैसे कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, फिर ये 2 बचा, 5 चौको 20, और ये 2 बचे, फिर 5 पचम 25। फिर अब हम 5 से काटेंगे। 5 चौको 20, 5 और 4 बजे, 5 नवा 45। फिर 7 से 7 सता 49, फिर 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि संख्या 3675 का वर्गमूल निकालने पर 3 के अतिरिक्त सभी के जोड़े हैं, इसलिए वह छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या तीन है। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो 3 से अगर आप इसमें भाग दे दोगे तो जो भागफल आएगा, अगर उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो सबका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो यही आपका ये 3 आंसर है। ठीक, तो वैसे भी देखिए, अगर इसको देखिए, इसको बताना नहीं है, लेकिन फिर भी कि कैसे आएगा उसको आप दिखाइए। ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते। देखिए, अगर आप इसको जो है ये देखिए, ये 3000, ये देखिए 3675 है। इसी तो वर्गमूल निकाले तो क्या निकला था हमारा, देखिए ये 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, ये सब निकला था हमारा। ठीक है, ये निकला था। अब
ये हमारा जो है 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो जिसका जोड़ा ना बने उसको नीचे कर दीजिए। ये भाग देना होगा, समझ लीजिए। अब इसका ये कट जाएगा तो ये देखिए इसका जोड़ा बना, बचा नहीं बचा, ये तो पूर्ण वर्ग हो ही गया है जो भागफल बचा। ठीक, तो लेकिन हमको उसको दिखाना नहीं था, हमारा आंसर ये 3 है, बस ये आ गया, बस इसको हमको बताना है बस। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है हल करेंगे। दूसरा मतलब ये क्वेश्चन नंबर 8वां था ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8वां, और अब जो है क्वेश्चन नंबर इसमें का जो है दक्षता अभ्यास 2 से क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे। ये देखिए 9वां, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की, तो सबसे पहले तो हल लिखेंगे। हल 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, पहले 4 अंक छोटी छोटी संख्या देखिए, 1 बना के 3 0 लगा दीजिए, इससे छोटी कोई हो ही नहीं सकती 4 अंकों की। एक भी अगर इसमें से घटा देते हैं तो जो है कि वो तो 3 अंक के बचेगा, 999 में बचेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब 1000 है, 1000 का क्या करेंगे, वर्गमूल, वर्गमूल, तो ऐसे 1000 का वर्गमूल चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये देखिए ऐसे जोड़ा बनाएंगे, तो इसका जो है 3 त्रिक का 9, 10 में से 9 गए 1, यहाँ डबल जोड़ा उतार लेंगे। जब यहाँ से कोई चीज़ उतारे तो इसको एक बार फिर जोड़ देंगे इस संख्या को, 3 3 6। अब अगर हम देखिए अगर इस तरह से कभी आ जाए कि 4 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो अगर इस तरह से कभी आ जाए तो जो 4 अंक की छोटी छोटी संख्या पहले उसको लिख लेना, फिर उसका वर्गमूल निकालना। अभी देखो, अब अगर हम इसको करेंगे एक बार तो 61 आ जाएगा, लेकिन हम एक बार और बढ़ा लेते हैं, जैसे 2 बार आए तो 3 बार कर लो, 4 बार आए तो 5 बार कर लो, 8 बार आए तो 9 बार कर लो। ठीक है, तो ये एक बार में तो चलिए ठीक है, इससे कम रहेगा, लेकिन हम इसको मतलब इससे ज़्यादा हो जाए तो हम इसको 2 बार करेंगे, 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब देखिए क्या किया जाता है कि इसमें से इसको घटाया जाता है, लेकिन क्या ये घटाना चिन्ह देखिए लगा, लेकिन क्या है कि ये तो मतलब इससे मतलब कम है 124 से, तो इसमें से घटाएंगे। 4 में से 0 के 4, 2 में से 0 के 2। अब इसमें से घटाए तो इसके आगे माइनस लगे, माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह करना है। ये नहीं कि अगर एक बार आया तो एक बार में आ रहा तो 3 बार ले जाएंगे, इस बस उससे एक ही बार ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, जैसे एक बार यहाँ आता तो इससे कम रहता, हमने 2 बार कर दिया। 4 बार आता तो हम 5 बार करते, ना कि 7 बार या 8 बार करते। ठीक है, तो ये हमारा -24 आया। ठीक, तो -24 आया है। तो इसको अब क्या करेंगे, अतः 4 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पर 1000 है। 1000 में ये जो माइनस बचा है इसको यहाँ प्लस कर दीजिए, तो आ जाएगा 1024। तो छोटी से छोटी 4 अंकों की देखिए 1 2 3 4, ये 4 अंकों की कहीं दहाई सैकड़ा 1024। इससे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग में 4 अंकों की हो ही नहीं सकती। यही आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आप जितने भी मतलब क्वेश्चन को चाहो तो कर लो। ठीक है, 5 अंक करे तो तब भी इसी तरह कर लेना, 8 अंक जहाँ जितनी भी रहे इसको आपको कर लेना। ठीक है,
बस अब ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर एकदम फिट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम जो है करेंगे जो है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए 10वां करेंगे। ये देखिए 10वां पढ़ते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण रहे और वर्ग की। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। चलिए हल लिख देते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी एक अंक ये 9 हो गए, इससे बड़ी कोई हो ही नहीं सकती। एक भी इसमें जोड़ दोगे तो पूर्ण वर्ग रहे, दशमलव नहीं, तो 10 अंक मतलब 2 अंक की हो जाएगी, छोटी रहेगी लेकिन। ठीक है, और 2 अंक की देखिए 9, फिर एक और लिख दी 3 अंक की, ये 4 अंकों की ये बड़ी से बड़ी होगी, इससे बड़ी कोई संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, पूर्ण वर्ग में। तो अब जो है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ये 9999 का वर्गमूल, 999 इसका जोड़ा बनाइए। चलिए हल किया जाए मिलके। देखिए 9 9 81, 9 से 1 8, 9 से 8 8 की 1। ठीक है, 9 से 1 की 8। ठीक है, और फिर इसके बाद 9 से 8 की 1। अब फिर ये 99 फिर उतार लीजिए, यहाँ से उतार इसको एक बार जोड़ दीजिए, 18 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर 9 वाले ले जाएंगे, यहाँ भी 9 लिख लेंगे। फिर 9 9 81 की 1, फिर 9 8 72 8 80 8 हासिल, 9 1 की 9 8 17। इसको नहीं बढ़ाएंगे, इसको तो इससे कम ही रहे इतना बार ले जाना है इसको। यहाँ जो यहाँ लिखना है वहीं 7 यहाँ रहे 7 यहाँ, 6 रहा यहाँ रहे 6 यहाँ। ठीक है, तो अब इसको घटा के देंगे। 9 में से 1 गए 8, 9 में से 0 की 9 रहेगा, और 8 में से 7 की 1 रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है 198 शेष बचा है। तो अतः 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, इसमें जो है 9 9 9 9 ये बड़ी से बड़ी है। इसमें से जो ये बचा है, ये हमारा शेष आया है, इसको हम घटा देंगे 198। ठीक है, तो हमारा जो है 9 में से 8 के 1, 9 में से 9 के 0, 9 में से 1 के 8 और फिर 9, यानी कि 9801 9801 आया। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इससे बड़ी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया है। और अब हम, क्योंकि दक्षता अभ्यास 2 से ये सब प्रश्नों को हम पहले हल कर चुके हैं पहले वीडियो में। अब इसके जो बाकी प्रश्न हैं ये सब हम इसके आने वाले वीडियो में हल करेंगे। और तब तक जो है आप अपने परिवार के साथ हमेशा की तरह जो है खुश रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।